सबसे पहले बात अलीगढ़ के खैर विधानसभा की करते हैं। उपचुनाव में जाट बाहुल्य खैर सीट पर इस बार समीकरण बदलते हैं या नहीं। बीजेपी का मुकाबला इस बार 2022 में बसपा प्रत्याशी से रही, इस बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही चारू कैन से है। चलिए जल्दी से आपको प्रत्याशियों के बारे में हम बता देते हैं। ये तीन तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। सुरेंद्र दिलेर जो कि बीजेपी से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, चारू कैन साइकिल से यानी समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। वहीं पहल सिंह जो है बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में। ये प्रत्याशी खैर विधानसभा के प्रत्याशी हैं। तीन प्रत्याशी आप देखिए, बेहद ही दिलचस्प यहां पर मुकाबला होने जा रहा है सुरेंद्र दिलेर, चारू कैन और पहल सिंह के बीच में। देखना यह होगा कि इस बार क्या जनता इन तीनों में से किसको सिर माथे पर बैठाती, यानी किसको ईवीएम का ज्यादा से ज्यादा बटन दबाकर उनको विजयी बनाती। ये तो जनता के ऊपर आप छोड़िए, हमको भी छोड़ देना चाहिए। खैर विधानसभा सीट की अगर बात करें, जातिगत अगर बात करें, जनरल यहां पर 29% है और एससी 27% है, ओबीसी सबसे ज्यादा 36%, मुस्लिम की बात करें तो 7% है, अन्य 1% है। ये खैर विधानसभा की जो जातिगत अगर हम बताते हैं तो परसेंटेज है। तो जनरल की अगर बात करें तो जनरल 29%, एससी जो है 27%, ओबीसी 36%, मुस्लिम 7% और अन्य 1%, यानी ओबीसी मतदाता सबसे ज्यादा है। ओबीसी के बाद जनरल, जनरल के बाद एससी। ये ग्राफिक्स आप समझिए जो वहां पर विधानसभा में जातिगत अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किनकी प्रतिशतता है, तो मुस्लिम 7% है, अन्य 1% में आते हैं। और जनरल की अगर बात करें, जनरल में 29% है। चलिए हमारे साथ अलीगढ़ से प्रदीप पुंडीर जुड़ रहे हैं। प्रदीप, अगर खैर विधानसभा की अगर बात करें तो अब तो चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और इस बार टक्कर जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच में मिल रही है, लेकिन जनता क्या सोचती है? देखिए बिल्कुल सौरभ जी, आपको बता दें कि इस समय का जो चुनाव है, जो 20 तारीख को चुनाव हुआ, उसका जो प्रचार का पहिया है वो अब थम चुका है। जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी से सुरेंद्र दिलेर है, उनके बीच में है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी डॉक्टर चारू कैन के बीच में है, क्योंकि डॉक्टर चारू कैन पिछले चुनाव में 2022 के चुनाव में बसपा से प्रत्याशी थी और उनके जो पति हैं, यानी कि जो उनके हस्बैंड है, वो जाट समुदाय से आते हैं। और जो बात की जाए खैर विधानसभा सीट की, तो जाट का जो वोट है वो सबसे ज्यादा है, तकरीबन 1.25 लाख के आसपास उनकी वोटों की संख्या। तो यही कारण है कि इस बार मुकाबला कांटे का है। फिलहाल दोनों पार्टियों के बड़े नेता यहाँ पहुंचे और अपने तरीके से जनता के बीच में अपनी बात रखी, अपने मुद्दे रखे, किन मुद्दों पर उनको वोट चाहिए। बात की जाए सपा मुखिया अखिलेश यादव की या बीजेपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, योगी आदित्यनाथ ने लगातार 3 सभाएं की और जनता के बीच अपनी बात रखी। इसके अलावा जो रालोद के मुखिया हैं चौधरी जयंत सिंह, वो भी यहाँ पहुंचे, उन्होंने भी अपनी बात रखी। फिलहाल हमारे साथ जनता मौजूद है और यही जनता जनार्दन है, यही डिसाइड करेगी कि कौन विधायक बनेगा। बातचीत करते हैं, पूछते हैं इस बार के चुनाव में मुद्दे क्या रहे और कौन इस बार बाजी मारेगा। सर, किस तरीके से चुनाव का जो प्रचार का जो रथ था वो थम चुका है, अब आगे किस तरह से जनता किन मुद्दों पर किसको वोट करेगी? देखिए, खैर विधानसभा की बात करें तो खैर विधानसभा में सदैव से जो है लोकदल या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही विजय मिली है। आज इस बार लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चय ही हमने जो 2022 में चुनाव में इस बार जो हमारा परसेंटेज रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि लोगों ने माननीय योगी जी के प्रति अपना विश्वास प्रकट किया है, क्योंकि लगातार विकास के काम हो रहे हैं, सुरक्षा का काम हो रहा है और सबसे जरूरी काम ये हो रहा है कि जो एक लोगों को पता चल रहा है कि आज पक्ष और विपक्ष में पक्ष कौन सा है। पक्ष हमारे पास एक सकारात्मक पक्ष भारतीय जनता पार्टी का है, जो हर व्यक्ति के लिए बेहतर से बेहतर जो व्यवस्था दे रही है। दूसरा पक्ष है कि वो जाति, धर्म और परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। तो इस समय जो हमारा कैंडिडेट है वो एक ऐसा कैंडिडेट है, निर्विवादित है, बहुत ही सौम्य है, सरल है और लगातार लोगों के बीच में काम करता रहा है। तो निश्चय ही इस बार हमारी जीत 1 लाख से अधिक वोटों की जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। देखिए सौरभ जी, खैर विधानसभा सीट की बात करें तो खैर विधानसभा सीट पे हमेशा से जो जाट बाल मतदाता रहे हैं, क्योंकि पहले बात की जाए तो लोकदल से यहाँ पे विधायक रहे। इसके बाद बात किया 2012 के चुनाव में जरूर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद लगातार 2017 2022 में यहाँ से बीजेपी जीतती रही है। कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण ये रहा कि जो जाटों का जो माहौल था वो
पूरा का पूरा भाजपा की तरफ था। लेकिन इस बार के चुनाव में दिलचस्प बात यह है कि पिछले चुनाव में जो चारू केन प्रत्याशी थी बसपा से, इस बार समाजवादी पार्टी ने उन पर दांव खेला है और उनके पति जाट समाज से आते हैं। वहीं बात की जाए, क्योंकि जो बीजेपी के इस समय मौजूदा अध्यक्ष हैं अलीगढ़ से, वो भी जाट समुदाय से आते हैं और उनका इलाका भी वही है। लेकिन जी। लोकसभा चुनाव में इसके बावजूद भी बीजेपी को 1400 वोटों से खैर विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं इस बार मुख्यमंत्री खुद इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो गलती लोकसभा चुनाव में बिल्कुल। रही वो इस बार के विधानसभा चुनाव में ना हो पाए। और भी तमाम लोग यहाँ साथ मौजूद हैं, इससे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि खैर विधानसभा प्रदीप, का आखिर मैं आपके पास आऊंगा थोड़ा बार, बस वक्त हमारे हर जगह जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।